हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ टाइम फिटनेस। आज हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है आलमंड ऑयल वर्सेस कोकोनट ऑयल। तो इसमें मैं इन दोनों के बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डिफरेंशिएशन बताऊंगा। और एक बात और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले से डाल चुका हूँ चैनल पे। अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में उसका लिंक आएगा और आप वो देख सकते हो। और वो एक बहुत अच्छी वीडियो है। इनफैक्ट मेरी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो में से एक है जिससे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। और वो एक बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप चाहो तो वो भी प्लीज देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे फिटनेस, लाइफस्टाइल, फैशन की बहुत सारी वीडियो है जो कि अगर आप देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक्स बता देता हूँ कि हमें ऑयल लगाना क्यों चाहिए। ऑयल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, जो अगर हम बालों में लगाएंगे तो उससे हमारे बालों को नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ, बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन हमारे बालों में नहीं होंगे। तो अगर हम रेगुलर ऑयलिंग करेंगे तो हमारे बाल अच्छे रहेंगे, थिक रहेंगे, घने रहेंगे। तो ये बात हो गई बेसिक बात कि ऑयल होते क्यों है, हमें क्यों लगाने हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर आप नहीं लगाते हो बिल्कुल भी तो आप प्लीज लगाना चालू कर दीजिए, वरना आपके बाल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब ये तो बात हो गई ऑयल के बारे में। अब हम चलते हैं आलमंड ऑयल की तरफ। पहले मैं आपको आलमंड ऑयल बताऊंगा, फिर आपको कोकोनट ऑयल बताऊंगा। तो आलमंड ऑयल क्या होता है? आलमंड ऑयल की सबसे पहली बात, आलमंड ऑयल दो तरह का होता है। पहला होता है स्वीट आलमंड ऑयल और दूसरा होता है बिटर आलमंड ऑयल। बिटर आलमंड ऑयल वो होता है जो कि बिटर आलमंड से एक्सट्रैक्ट होता है। वो हमारे लिए कंज्यूमेबल नहीं है, ना हम उन आलमंड्स को खा सकते हैं। और जो बिटर आलमंड ऑयल होता है ना ही वो हम स्किन और हेयर पे लगा सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो दो आलमंड ऑयल होता है, बिटर आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, तो हमें बिटर नहीं लगाना है, ना ही बिटर आलमंड्स खाने हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और ये हेल्दी वगैरह कुछ नहीं होता है। तो बिटर आलमंड ऑयल को हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं स्वीट आलमंड ऑयल कौन सा होता है। स्वीट आलमंड ऑयल उन आलमंड से आता है जो कि हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते होंगे। आप में से बहुत लोग आलमंड्स खाते होंगे। हम सबकी मम्मी हमें कहती है कि सुबह उठ के आलमंड खाना, दिमाग तेज चलेगा। तो दिमाग तो तेज चली गया, पर अब हमें हमारे बाल बचाने हैं तो हम आलमंड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, बिटर आलमंड होता है, स्वीट आलमंड ऑयल होता है। जो हम आलमंड ऑयल रेगुलर लगाते हैं या मार्केट में मिलता है वो होता है स्वीट आलमंड ऑयल। तो अब हम आगे बात करेंगे तो स्वीट आलमंड ऑयल पे ही करेंगे। बिटर और आलमंड ऑयल हमने हटा चुके हैं, कुछ मतलब का नहीं है, वेस्ट है। तो अब हम करते हैं स्वीट आलमंड ऑयल के बारे में बात। अब आपको मैंने आलमंड ऑयल का तो क्लियर कर ही दिया है कि स्वीट बिटर होता है, बिटर हमें हटाना है, स्वीट आलमंड ऑयल हमें हमारे बालों में लगाना है, जो कि मार्केट में आता है। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आलमंड ऑयल में बायोटीन होता है। बायोटीन क्या होता है? बायोटीन एक तरह का विटामिन होता है, इसको हम विटामिन एच या बायोटीन नाम से कहते हैं। तो अगर किसी की हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर या किसी ने प्रिस्क्राइब जरूर करा होगा कि बायोटीन खाने के लिए। बायोटीन जो विटामिन होता है वो हमारी डाइट में बहुत कम होता है। ये नहीं कहूंगा होता ही नहीं है, पर बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो उसकी बायोटीन की हमारे सबकी डेफिशिएंसी लगभग होती है। तो बहुत लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग बायोटीन के सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, आपको बायोटीन के लिए किसी ने बोला है नेचुरल या सप्लीमेंट के थ्रू, वो डिपेंड करता है कि क्या चीज है। तो पर अगर आप आलमंड ऑयल लगाओगे तो आपको विटामिन एच आपके बालों में भी मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट आलमंड ऑयल के थ्रू ही आपको बायोटीन या विटामिन एच मिल जाएगा। तो आपको बाहर से ज्यादा सप्लीमेंट से अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो वही थोड़ी पूरी करने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये एक तो पॉइंट था कि हमें बायोटीन मिल गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये अगर हम आलमंड ऑयल लगाएंगे तो हमारे बालों को सॉफ्ट करेगा। डीटैंगल वाली प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करेगा। डीटैंगल मतलब बाल उलझना, रफ होना, और ये सब बाल होते हैं जिन लोगों के बाल ज्यादा उलझते हैं, उनके बाल ज्यादा टूटते भी हैं, तो एक ये वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा और हेयर का जो टेक्सचर होता है उसको ये अच्छा करेगा। अब इसके आगे के पॉइंट ये है कि अगर हम आलमंड ऑयल रेगुलरली लगाते हैं तो जो हमारे बालों में डैमेज होता है, जो कि स्ट्रेस, हार्मोन, पोल्यूशन, गंदगी वगैरह की वजह से होता है, वो कम कर देता है। जितना भी डैमेज होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। एक आदमी जो ऑयल लगाता है और एक जो नहीं लगाता उसके डैमेज ज्यादा होगा, बाल ज्यादा गिरेंगे, और जो ऑयल लगाता है उसके नहीं होंगे, क्योंकि आलमंड ऑयल में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑलिक एसिड, लायोनिक एसिड होता है, जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टूटने से बचाता है, स्प्लिट एंड वाली प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ऑलिक एसिड, लायोनिक एसिड होते हैं जो कि बालों को स्ट्रेंथन करते हैं और लेस प्रोन टू डैमेज बनाते हैं।
अब जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है कि इसमें विटामिन ए, बी, डी और ई होता है। विटामिन ई का मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था विटामिन ई के बारे में, तो अब उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। विटामिन ए, बी, डी के बारे में बात करते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, डी होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला आपको। तो जितने हम विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी पूरी बॉडी है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बल पे ही चल रही है, तो इस ऑयल में विटामिन ए, बी, डी आ गए तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बालों को कितना बेनिफिट करेगा। बायोटीन आ गया, एसिड्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, विटामिन ए, बी, डी, ई आ गए। तो ये ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आप लगाते हो तो इसको कंटिन्यू रखो। अगर आपके बालों में डैमेज कुछ होता है तो उसके बचाएगा। तो इसके यही पॉइंट्स थे कि इसमें बायोटीन हो गया, विटामिन ए, बी, डी हो गए और ये सारी चीजें हो गई। पर एक चीज आपको याद रखनी है कि आप जो भी आलमंड ऑयल लाओ नेचुरल लाओ। और जैसे मान लो कहीं पे बिटर मिल रहा है आलमंड ऑयल, चांसेस कम है कि मिले, पर अगर कोई आपको दे रहा है तो आपको वो चीज नहीं उठानी है, वो बेकार चीज है, हमारे बालों के लिए खराब है। बिटर आलमंड ऑयल नहीं लाना है, स्वीट आलमंड ऑयल लाना है। इसी के हमारे हेयर के बेनिफिट होते हैं। अगर आप इसी को लगाते रहोगे तो आपके बाल अच्छे भी रहेंगे और हेयर की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और डैमेज कम हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला था आपको। तो अब हम चलते हैं कोकोनट ऑयल की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं कोकोनट ऑयल की तरफ। आलमंड ऑयल को अब हम कोने में रख देते हैं, उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल की तरफ। कोकोनट ऑयल में भी दो वैरायटी आती है, वर्जिन कोकोनट ऑयल और रेगुलर कोकोनट ऑयल। हर चीज में अलग अलग तरह की वैरायटी आती है। जैसे ये ऑयल्स होते हैं, ये अलग अलग तरह की प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिफाइंड, अनरिफाइंड, ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक, कुछ केमिकल्स वाले, कुछ बिना केमिकल्स वाले। तो बहुत वैरायटी आती है, पर मैंने इनको दो में क्लासीफाई करा है, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड रेगुलर कोकोनट ऑयल। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो अनरिफाइंड होता है, ना उसको ज्यादा डिग्री पे हीट किया जाता है, ना उसमें कोई केमिकल्स डालते हैं, ना वो ब्लीच होता है। ये तो हो गया वर्जिन कोकोनट ऑयल, और यही ऑयल सबसे बेस्ट होता है अगर कोकोनट ऑयल में हम देखा जाए तो। और जो रेगुलर कोकोनट ऑयल होता है वो रिफाइंड होता है, वो ब्लीचिंग की प्रोसेस से गुजरता है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है जिससे उसके लगभग न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो जो हमें मार्केट में रेगुलर मिलता है उनमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बस वो ये लिख देता है 100% कोकोनट ऑयल। आप बता ही नहीं रहे कि वो वर्जिन है, रिफाइंड है। रिफाइंड क्या चीज़ है वो बताते नहीं है। पर अगर आपको वर्जिन चीज़, तो स्पेसिफिकली आप गूगल ऑनलाइन डाल के सर्च कर सकते हैं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसमें मेंशन हो वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो मंगाओगे तो वो बेस्ट और बेटर क्वालिटी रहेगी ही। तो जो और इसमें एक चीज़ और आती है वर्जिन कोकोनट ऑयल में, जो कि है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस मतलब कि ये हीटिंग प्रोसेस से नहीं गुजरता। जैसे मैंने बताया कि हीटिंग प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो किसी भी हीटिंग प्रोसेस से नहीं गुजरता, तो वो बेस्ट चीज होती है। तो ये तो आपको बता दिया कोकोनट ऑयल की वैरायटी क्या होती है, क्या चीज कोकोनट ऑयल होती है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। तो कोकोनट ऑयल का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारे हेयर में वॉल्यूम ऐड करता है। जो आजकल के जो लड़के होते हैं उनको पता होगा हेयर वॉल्यूम क्या होता है। जो लोग बाल खड़े रखते हैं उन्हें ये बात पता होगी। हेयर वॉल्यूम मतलब घने बाल। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके बालों में गैप्स दिखते हैं, वो चीज नहीं होती, वो होती है थिनिंग की प्रॉब्लम। अब यहाँ हम बात करें हेयर थिक, मतलब कि बाल घने, और वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा ही घने बालों को हम हेयर वॉल्यूम कहेंगे। तो अगर आप कोकोनट ऑयल डेली बेसिस पे लगाते हो, डेली बेसिस से मेरा मतलब है हफ्ते में 3 बार या 2 बार लगाते हो, तो आपके हेयर में एक अच्छी वॉल्यूम रहेगी, मतलब बाल आपके थिक रहेंगे। और जो चीज आलमंड ऑयल करता था कि प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकेज, वो ये भी करता है, क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने बताया था, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन होते हैं, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं और ब्रेकेज से भी बचाते हैं। तो सेम चीज उसमें भी थी और सेम चीज इसमें भी है। पर इसमें एक खासियत ये है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिवेंट फ्रॉम ग्रे हेयर। कुछ लोग होते हैं जिनके हार्मोन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल की वजह से बाल ग्रे या व्हाइट कलर के हो जाते हैं। तो जब भी हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, कंपेरेटिवली बाकी ऑयल से अच्छा, कंपेरेटिवली हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे बालों में। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बाल होते हैं, उनके स्ट्रैंड होते हैं, उनमें ऑयल अच्छी तरीके से पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से जो हमारे बाल कलर, अपना ब्लैक कलर जो छोड़ देते हैं, वो चीज नहीं होगी अगर सर्कुलेशन बालों में अच्छा बना रहेगा। तो जिनके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, ये चीज एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, इनके जस्ट ग्रे हेयर होना चालू हुए हैं। तीसरा बेनिफिट, मतलब ऐसा चाहिए कोई बेनिफिट नहीं है, पर ये हेयर ऑयल बहुत ज्यादा लाइट होता है। आप किसी दिन मस्टर्ड ऑयल लगाओ और किसी दिन कोकोनट ऑयल लगाओ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा हैवी होता है, बाल उससे एकदम स्टिकी, चिपचिपे से ऑयल बाल हो जाते हैं हमारे। पर जब हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता। मान लो आपको बाहर भी जाना है, आप कोकोनट ऑयल लगा के चल जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ऑयल लगाया, और वो जो उसका अपना बेनिफिट है वो देगा ही देगा कोकोनट ऑयल।
जो हमारा आगे का पॉइंट वो ये है कि हेल्प रिमूव सीबम फ्रॉम स्कैल्प एंड डर्ट। सीबम एक ऑयल होता है जो हमारे बाल और स्किन दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर कुछ लोगों के हार्मोन्स की वजह से ये ऑयल कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, वो हमारे जो हेयर के पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देता है, उनको भर देता है, और फिर जो नए हेयर की ग्रोथ होती है उसकी वजह से नहीं हो पाती, और स्वेट डर्ट की वजह से वो पिंपल से ऐसी चीज़ें कर देता है। पर अगर हम कोकोनट ऑयल रेगुलर लगाते हैं तो ज़्यादा सीबम हमारे बालों में जमा होने नहीं देता है, तो उसकी वजह से ये हमारे सीबम जो होता है, सीबम डर्ट वगैरह होती है, उसको फ्लश आउट करता रहता है, और जिससे हमारे बालों में अच्छा ऑयल बैलेंस रहता है। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे हेयर की ग्रोथ फास्ट करते हैं। जैसे जिनको नहीं पता, हमारे हेयर की ग्रोथ मतलब फिक्स होती है कि 1 महीने में इतने ही बाल के इंच बढ़ेंगे, या 6 महीने में इतने, या साल में इतने, फिक्स होती है। पर अगर हम, हो सकता है कि कोकोनट ऑयल अगर हम लगाएं तो चांसेस रहती है कि हमारी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। तो अब ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है कि एक तरफ आता है हमारा आलमंड ऑयल और एक तरफ आता है कोकोनट ऑयल, दोनों अच्छे हैं। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं पर्सनली खुद कोकोनट ऑयल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोकोनट ऑयल और सालों से मैं वही लगा रहा हूँ, तो मेरे कोई दिक्कत हो भी नहीं रही है। अगर आप आलमंड ऑयल पे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोकोनट ऑयल है कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों चीज़ें बढ़िया हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप हेयर ऑयल चेंज कर रहे हो तो दोनों ऑयल को एक एक हफ्ता ट्राई करके देखो। कुछ ऑयल किसी की स्कैल्प पे शूट नहीं करता है। अगर आपको इरिटेशन, डैंड्रफ, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है कोई पर्टिकुलर ऑयल लगा के, तो उसको मत लगाओ, उसकी जगह दूसरा ऑयल चूज कर लो। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप दूसरा चूज कर लो। और अगर आप पूछोगे दोनों में से कौन सा अच्छा है, वो आप देख सकते हो दोनों को एक एक हफ्ता लगा के कि किससे आपके बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो रही है। और ऑयल लगाने के बाद एक दिन बाद आप उसको धो लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा। हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल, और लगाने के बाद आप उसको शैम्पू या वाटर से वॉश कर ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इन द एंड जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।